अगर आपको लगता है कि सिर्फ बॉर्डर्स पर ही जंग होती है तो सोचना दोबारा शुरू करो, क्योंकि आज की दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड ट्रेड और टैरिफ्स बन चुके हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक ऐसी इकोनॉमिक वॉर है जिसमें गोलियों की जगह इंपॉर्टेंट ड्यूटीज चल रही हैं और सैंक्शंस नए हथियार बन चुके हैं। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे पर भारी भरकम टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है और ग्लोबल मार्केट्स पर इसका सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ अमेरिका और चाइना तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज पर हो रहा है और इंडिया भी इस ग्लोबल इकोनॉमिक बैटलफील्ड का एक हिस्सा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका और चाइना एक नए ट्रेड वॉर के फेस में इंटर कर चुकी है और इस बीच एक तीसरा बड़ा प्लेयर इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएस चाइना के बीच नए टैरिफ्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, जिसमें इंडिया को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन ये सिर्फ एक मौका है या फिर एक नया रिस्क भी ला सकता है। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम जानेंगे इस ट्रेड वॉर के बारे में, इसके रीजंस के बारे में, इससे वर्ल्ड पर और स्पेशली इंडिया पर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स के बारे में। First thing first, what is this trade war and why is this happening? डोनाल्ड ट्रंप के वापस सत्ता संभालने के बाद चाइनीज इंपोर्ट्स पर नए टैरिफ्स लगा दिए गए। बट व्हाट डज दिस मीन? जो भी माल चाइना से यूएस में आएगा उस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसका असर ये होगा कि चाइनीज गुड्स यूएस मार्केट में महंगे हो जाएंगे। हालांकि चाइना ने भी रिटेलिएटरी स्टेप्स उठाते हुए यूएस से चाइना आने वाले गुड्स पर टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए। बट अमिड दिस ट्रेड वॉर देयर आर वेरियस एप्रीहेंशंस इन द एंटायर वर्ल्ड। The biggest apprehensions are seen in India. India's benefits from trade war. जब पहली बार ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी तब इंडिया इस ट्रेड वॉर का 4th लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था। इसका मतलब कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स को नए ऑर्डर्स मिले और इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिला। This times too, experts believe that India's exports could see a significant growth. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले सेक्टर्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल्स। जैसे ही यूएस को चाइना के अलावा नए सप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी, इंडिया एक नेचुरल अल्टरनेटिव बन सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बट इज इट रियली दैट इजी? अब यहाँ एक बड़ी दिक्कत भी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इंडिया को टैरिफ किंग और बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर कह चुके हैं। मतलब ये कि अगर इंडिया अपने ट्रेड पॉलिसीज को एडजस्ट नहीं करता तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया भी यूएस के टारगेट पर आ जाए। अगर हम ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट से बचे भी तो भी चाइना के नए एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चाइना ने टंगस्टन और रेयर अर्थ मेटल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए हैं। ये मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। मतलब इंडिया को अपने सप्लाई चेन्स को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मोदीज यूएस विजिट, इज अ ट्रेड डील पॉसिबल? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है, पीएम मोदी की यूएस विजिट। कहा जा रहा है कि मोदी जी ट्रंप से मिलने वाले हैं और वहां एक ट्रेड डील फाइनलाइज हो सकती है। अगर इंडिया एक अच्छी ट्रेड डील सिक्योर कर लेता है तो इंडिया को एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एडवांटेज मिल सकती है। Experts believe that even a partial trade deal could open new doors for Indian exporters. But is it possible? That will become clear in the coming months. ट्रेड वॉर एन अपॉर्चुनिटी और चैलेंज फॉर इंडिया। यूएस चाइना ट्रेड वॉर दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच एक इकोनॉमिक बैटलफील्ड बन चुका है। टैरिफ्स बढ़ने से ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और नए सप्लायर्स की तलाश तेज हो गई है। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्की चैलेंज भी। अगर बात अपॉर्चुनिटीज की करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे ही यूएस और दूसरे देश चाइना के अलावा नए सप्लायर्स ढूंढेंगे, इंडिया एक नेचुरल अल्टरनेटिव बन सकता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी एक नया बूस्ट मिल सकता है जो ग्लोबल कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये ट्रेड वॉर कुछ नए चैलेंजेस भी लेकर आ सकता है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही अगर चाइना अपने प्रोडक्ट्स और सस्ते करे या नए ट्रेड अलायंसेस बनाए तो कंपटीशन और टफ हो जाएगा। अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट विजिबल है। इंडिया के लिए ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ नई अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे सकती हैं, तो दूसरी तरफ नए इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं जो कंपटीशन और सप्लाई चेन डिसरप्शंस ला सकते हैं।
अगर भारत सही पॉलिसीज, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ग्लोबल पार्टनरशिप का यूज करे तो ये ट्रेड वॉर इंडिया के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा चांस बन सकता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को एग्रेसिवली पुश करने का ये एक परफेक्ट टाइम है ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन सकें। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी रिफॉर्म्स पर ध्यान देगा। अगर हम ये करने में सफल होते हैं तो ये ट्रेड वॉर भारत के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक नए इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का मौका दे सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फोरम IAS चैनल को।